एक घटना मुझे याद आ रही है, आपको सुनाऊं थोड़ा। मीरा जी के बचपन की घटना है, प्रेम से कहो श्री राधे। जब मीरा छोटी थी, आहा, मीरा जी के दादा दूधा जी महाराज, आपके इस राजस्थान की घटना, मीरा के दादा थे दूधा जी महाराज, जिनकी चतुर्भुज नाथ की सेवा थी और अपने हाथों से सेवा करते थे। दूधा जी बड़े भक्त थे। एक बार थोड़ा शरीर में ना ज्वर था, दूधा जी को बुखार था, तो वैसे तो सेवा सब हो गई थी ठाकुर जी की, केवल रात्रि में दूध की सेवा रह गई थी, दूध का भोग नहीं लगाया। तो मीरा जी वहीं थी। दूधा जी बोले, बेटी मीरा, हमारे ठाकुर जी की एक सेवा करेगी? तो कहा हाँ। दादू बोलो। कहा बेटी ये दूध का भोग रह गया है, तू जाके ठाकुर जी को दूध पिलाया, ये भोग लगाया। तो मीरा जी वो दूध का भोग लेकर ठाकुर जी के चरणों में पहुंची हैं और छोटी सी बालिका, छोटी सी मीरा बाई चतुर्भुज नाथ के आगे, ठाकुर जी के आगे दूध का भोग रखा और मीरा बोली कि प्रभु ये मेरे दादाजी ने दूध का भोग भेजा है, आप दूध आरोगो, भोग लगाओ महाराज। अब ये कहकर ना मीरा जी खड़ी हो गई सामने और बार बार ऐसे देखें भगवान को, फिर दूध को देखें, फिर ठाकुर जी को देखें, फिर दूध को देखें। तो बड़ी देर हो गई। मीरा बोली लगाओ ना भोग, भोग क्यों नहीं लगाते? तो बड़ी देर महाराज, ठाकुर जी तो भोग ही ना लगा में। अब वो बालिका मीरा को तो मन में ये था कि ये उठा के गिलास से पिएंगे दूध। मीरा जी को ऐसा लग रहा था कि ये गिलास उठाएंगे और दूध पिएंगे, पर भगवान कहां भोग लगा। और वैसे भी प्रतिमा का दृष्टि भोग होता है, प्रेम से कहो श्री राधे, ये ध्यान रखना, प्रतिमा का दृष्टि भोग होता है। जिस वस्तु पर ठाकुर जी की दृष्टि पड़ गई, समझो भगवान ने स्वीकार कर लिया। कई लोग कहते हैं ना कि अरे महाराज भगवान को क्या भोग लगाएं, भगवान तो भोग लगाते नहीं, वो तो खाते नहीं। तो ये याद रखो कि ठाकुर जी का दृष्टि भोग होता है। जो वस्तु भगवान के सामने पहुंच गई, प्रभु की दृष्टि पड़ गई, समझो भोग लग गया। और कमाल की बात तो ये है कि अभी तो बेचारे खाते नहीं, तब भी हम दिखाते नहीं। कहीं किसी दिन खाना ही शुरू कर दें तो घर में लोग लाना ही बंद कर देंगे उनको, कि ये एक और आ गए खाने वाले। उन्होंने तो कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी, वो तो बेचारे खाते ही नहीं है, खाली देख लेते हैं। पर फिर भी हम इतने नालायक हैं कि हम दिखाते तक नहीं भगवान को। भैया अपने जीवन में एक नियम अगर बना लिया ना, तो कलिकाल तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, ये नियम जीवन में बना लो, दिखा के खाओ और धोकर पियो, ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत पियो, और जो खाओ भगवान को अर्पण करके प्रसाद बना कर पाओ, तो देखो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। नियम बना लो, दिखाकर खाओ और धोकर पियो। जब मौका मिले ठाकुर जी के चरणामृत का आनंद लो, और जीवन में कुछ भी, केवल भोग की बात नहीं है, वैष्णवों का नियम होता है कि कुछ भी नया आए, गाड़ी भी नई अगर कभी आए घर में, तो वो चाबी भी पहले ठाकुर जी के चरणों में रख दो। ये भी भोग है। कुछ भी अपने जीवन में नया लाओ, पहले भगवान को अर्पण कर दो, नहीं तो भोग भोगते रहोगे। और भगवान को पहले दे दिया तो भोग ठाकुर जी भोगेंगे, तुमको भोग नहीं भोगने पड़ेंगे, तुम प्रसाद का आनंद लेना जिंदगी भर।
तो भगवान को दिखाया करो भैया। दिखाने में क्या जाता है? कुछ लोग तो दिखाने में डरते हैं कि कहीं कब्जा ही ना कर लें भगवान। ऐसा मत करो, दिखा दो उस मालिक को। और एक बात तो मैं कथा में कभी कभी कहा करता हूं, आपको अच्छी लगे तो मान लेना। देखो, संसार तो भगवान का है, इस बात को मानते हो कि नहीं? दुनिया ईश्वर ने बनाई, ये तो मानते हैं ना गंगानगर वाले, कि नहीं मानते? मानते हैं ना कि दुनिया भगवान ने बनाई। अच्छा, अगर भगवान ने बनाई तो दुनिया भगवान की है ना। और ये भी तुम लोग मानते हो ना कि हम एक दिन जाएंगे, मानते हो या नहीं? तो इसका मतलब है संसार भगवान का और हम लोग तो किराएदार हैं। हुए कि नहीं? बोलो। ईश्वर का मकान है, हम तो किराएदार हैं। बनाने वाला वो, चलाने वाला वो, मिटाने वाला वो, हम तो थोड़े दिन के लिए आए। तो भैया, अगर शांति से रहना चाहो, प्रेम से जीवन गुजारना चाहो, तो बस उस मालिक को ना एक किराया चुकाते रहो। कौन सा किराया? बोले कभी कोई घर पर आए ना और पूछे भैया घर का मालिक कौन है, तो तुरंत अंदर मंदिर में ले जाकर दिखा देना कि घर के मालिक ये बैठे हुए हैं। बोला बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंदर ले जाकर दिखा देना, ये हैं घर के मालिक, हम तो इनकी सेवा कर रहे हैं महाराज, हम तो इनके मैनेजर हैं, इनका हिसाब किताब संभाल रहे हैं, मालिक तो ये बैठे हुए हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे, तो आनंद आ जाएगा। दिखाओ, कम से कम दिखा कर खाओ, तो वो भोग नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। और प्रसादस्तु प्रसन्नतः, प्रसाद में ही प्रसन्नता है। तो आज मीरा उस भोग को रख के ठाकुर के सामने खड़ी हैं और मन में ये भाव है कि गिरधर भोग लगाएंगे, शायद ठाकुर जी उठाकर दूध पिएंगे, ऐसा सोच रही। बड़ा प्यारा भाव है, मारवाड़ी भाषा का, पहले बहुत गाया करता था मैं। आप लोग तो समझोगे ही समझोगे, अब राजस्थान में आए मारवाड़ी नहीं गाई तो फिर क्या फायदा। थोड़ा थोड़ा समझना, जो न समझे उनको बिहारी जी समझा देंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। मीरा क्या कह रही है ठाकुर को? हे गोपाल, थे तो आरो गोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। बड़े सरल शब्द हैं, हाँ? ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे कौन सा मारवाड़ी आती है, मैं तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी गा लेता हूं। मीरा कह रही है गोविंद देखो कितना अच्छा दूध, हाँ? आपकी प्रिय गौ माता का दूध है, जिस गौ माता से आपको बहुत प्यार है। गोपाल जी उन्हीं का ये दूध है, क्यों भोग नहीं लगाते? गाओ थोड़ा भाव से। थे तो आरो गोनी हाँ जी, थे तो आरो गोनी हाँ जी, थे तो आरो गोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। थे तो आरो गोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरो। हो थे तो आरो गोनी हाँ जी, थे तो आरो गोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरो। थे तो आरो गोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरो। प्यारे, आप भोग नहीं लगाते, कब पियोगे? अरे कितना देर से खड़ी हुई हूं, मीरा जी कहती। देखो इस प्रसंग को सुनो नहीं, आंखों से दर्शन करो, थोड़ा अंतर हृदय से। छोटी सी कन्या
बांके बिहारी के सामने खड़ी हैं, गोविंद के सामने खड़ी हैं। दर्शन करिए, एक बेटी का भाव, और दूध रखा है भोग सामने, और उसके मन में है कि उठाकर पिएंगे। थे तो आरोगोनी हाजी, थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरो। दूधा जी भन दई भिलावण, जद में आई चाल। दूधा जी मन दई भिलावण, जद में आई चाल। दूधा जी मन दई भिलावण, जद में आई चाल। दूधा जी मन दई भिलावण, जद में आई चाल। प्यारे, हे बांके बिहारी, मीरा कहती है मैं खुद से नहीं आई। अरे मुझे क्या पड़ी जो मैं आपको दूध पिलाऊं? मैं तो कभी सेवा नहीं करती, ये मेरा काम ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आज आई, क्यों? क्योंकि मेरे दादा दूधा जी ने मुझे भेजा है। मैं अपने मन से नहीं आई। उन्होंने मुझे कहा जद में आई चाल, तब मैं चलकर आई हूं आपके पास। दूधा जी मन दई भिलावण, जद में आई चाल। दूधा जी मन दई भिलावण, जद में आई चाल। और धौली धैनु को दूध गरम कर, धौली धैनु को दूध गरम कर। धौली धैनु को दूध गरम कर, धौली धैनु को दूध गरम कर। मैं लाई मिश्री ढाल, क्या ने रूठ गया? अरे हाँ जी क्या ने रूठ गया? अरे हाँ जी क्या ने रूठ गया? हाँ जी क्या ने रूठ गया? श्री मेड़तिया भगवान, कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को। जाओ बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। थे तो आरोगोनी हाजी, थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। प्यारे, कहीं रूठ तो नहीं गए? क्या बात हो गई? अच्छा, मीरा बोली कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नई नई भगत बनी हूं अभी, कुछ मेरे से गलती हो गई हो, शायद कोई अपराध हो गया हो। तो देखो हे बांके बिहारी, अगर गलती भी हुई है तो मुझे पता कैसे चलेगी? बताओ तो सही। किस विध रूठ गया छोगाला, कारण कहो महाराज। 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 प्यारे, दूध कटोरो धरो सामने, दूध कटोरो धरो सामने। दूध कटोरो धरो सामने, दूध कटोरो धरो सामने।
कई लाज, भूखा मरता राम, अरे हाँ जी भूखा मरता राम, अरे हाँ जी भूखा मरता राम, भूखा मरता राम। छिप जासी थारो गाल, कटोरो लाई दूध को भरो, थे तो आरो मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो, ओ थे तो आरो गुनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। मीरा जी बोली, हे बांके बिहारी, देखो दूध नहीं पियोगे ना, एक तो बताते नहीं कि क्या गलती हुई मुझसे, चुपचाप बैठे हो, न कुछ बोलते न चालते न बताते। अरे मेरे से गलती क्या हुई, जब तक बोलोगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा। हे नाथ, कुछ कहना तो पड़ेगा ना, बोलना तो पड़ेगा ना आपको। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। या तो गलती बता दो कि मैंने क्या किया। किस विध रूठ गया छो गाला, कारण कहो महाराज। अरे महाराज जी कारण तो बताओ, क्यों रूठे बैठे हो, क्यों रूठ गए। भैया भक्तों को तो मनाने में ही आनंद आता है, और क्या करें, मेरे बांके बिहारी को रूठने में आनंद आता है, तभी तो कहना पड़ता है। तार जुड़ने लगे फसाने में, तार जुड़ने लगे फसाने में, राज खुलते गए छुपाने में। तार जुड़ने लगे फसाने में, राज खुलते गए छुपाने में, और रूठने का मजा तो तुम जानो प्यारे, हमें तो आनंद है मनाने में। हे बांके बिहारी, ये रूठने का मजा तो आप जानो प्रभु, हमें तो मनाने में आनंद है। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो मीरा बोली कि बताओ तो सही क्यों रूठे, कुछ कहो तो सही, बोलते भी नहीं। और देखो एक बात और कान खोल के सुन लो, हे बांके बिहारी, अगर दूध नहीं पियोगे ना तो मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर आपने दूध नहीं पिया तो भूखा मरता राम। प्रेम से कहो श्री राधे। मीरा जी बोली मैं सारा उठा के ले जाऊंगी, खुद पी जाऊंगी, फिर भूखे बैठे रहना। और कितनी देखो मीठी बात, छोटी सी मीराबाई ठाकुर जी को कहती हैं कि तुम भूखे रहोगे, और जब भूखे रहोगे दूध नहीं पियोगे तो मालूम है क्या होगा, ये जो मोटे मोटे गाल निकल रहे हैं सब अंदर चले जाएंगे महाराज, एकदम सूख जाओगे। चिप जासी थारो गाल, पी लो प्यारे, क्यों नहीं पीते। थे तो आरो गोनी हाजी, थे तो आरो गोनी हाजी, थे तो आरो गोनी हाजी, थे तो आरो गोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरो गोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध दहो। को भरो। वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। जहो थे तो आरो गोनी हाजी, थे तो आरो गोनी हाजी,
मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो, थे तो आरो गुनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। अब दर्शन करिए, थोड़ा अंतर्दृष्टि से देखिए। जब मीरा जी ठाकुर जी को कहती हैं कि प्रभु नहीं पियोगे तो तुम्हारा नुकसान है, मेरा कुछ भी होने वाला नहीं, तो मीरा को याद आया कि अरे मैंने एक गलती कर दी। क्योंकि मीरा को याद है, थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला सा दिमाग में कहीं ये बात कैद है कि ये मेरे ठाकुर जी तो बड़े शर्मीले ठाकुर हैं। कैसे? अरे बोले जब तक पर्दा ना लगाओ ये दूध वूध कुछ नहीं पीते, न भोग लगाते। मीरा बोली अब मैं समझ गई क्या चक्कर है, मैं पर्दा लगाना तो भूल ही गई, शायद इसीलिए आप भोग नहीं लगाते। तो अंत में मीरा जी ने पर्दा भी लगा दिया, दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि नाथ अब देखो मेरी भी इज्जत की बात है, क्योंकि मैंने अपने दादाजी को वचन दिया है कि मैं भोग लगा के आऊंगी। अब अगर आपने भोग नहीं लगाया तो मैं रात भर यहीं रहूंगी, फिर मैं कहीं जाने वाली नहीं। तो भाव जागृत हो गया उस छोटी सी कन्या मीरा के अंदर, और पर्दा लगा दिया, अब तो पियो। भाव लिए रो पर्दो कीनो, जोड़िया दोनों हाथ, भाव लिए रो पर्दो कीनो, जोड़िया दोनों हाथ, भाव लिए रो पर्दो कीनो, जोड़िया दोनों हाथ, भाव लिए रो पर्दो कीनो, जोड़िया दोनों। और देखिए चमत्कार, गट गट दूध पिवरने लाग्या, गट गट दूध पिवरने लाग्या, ओ चार भुजारा नाथ थे तो राखे छे, अरे हाँ जी थे तो राखे छे, भगतारी जाती लाज, कटोरो लाई दूध को भरो, थे तो राखे छे, भगतारी जाती लाज, कटोरो लाई दूध को भरो, थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो, थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। अब महाराज दूध पिला दिया, ओ गट गट दूध पिवरने लाग्या। साक्षात ठाकुर जी दूध पी रहे हैं मीरा के सामने। ओ चार भुजारा नाथ, क्योंकि थे तो राखे छे, भगतारी जाती लाज, भक्तों की जाती हुई लाज को बचाने वाले मेरे बांके बिहारी। मीरा ने कहा ना मेरी इज्जत की बात है, मैं दादाजी को क्या मुंह दिखाऊंगी प्रभु, अगर आपने भोग नहीं लगाया तो भोग लगा लिया। जो पर्दा खोला, क्या बात है, जो पर्दा खोला मीरा ने, तो देख रही हैं कि कटोरा तो रखा है पर उसमें दूध नहीं है। बांके बिहारी ने सब भोग लगा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भोग लगा दिया। अब दर्शन करिए, मीरा ने तो सहज भाव से कटोरा उठाया और अपना मस्ती में ऐसे उछलती हुई छोटी सी बालिका उछलती हुई वापस चल दी। दूधा जी के जब कक्ष से गुजरी तो अंदर से आवाज लगाई, बेटी मीरा। हाँ दादू, भोग लगाया ठाकुर जी को? बोले पूरा पूरा लगा दिया। अच्छा बेटी थोड़ा प्रसाद देती जा मुझे। बोले कौन सा प्रसाद? बोले जो भोग लगाया। बोले उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, पूरा पी गए महाराज। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। बोले बचा हो तो प्रसाद दे।
पूरा ही पी गए। दूधा जी को अच्छा नहीं लगा, अंदर बुलाया, कटोरा दिखा, कटोरा खाली। झूठ बोल रही है बेटा, अभी तो बहुत छोटी है, कोई बात नहीं, तूने दूध पी लिया ना सारा, झूठ मत बोल। मीरा बोली, दादू मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैंने रखा था। और सच बताऊं, मैं तो डर रही थी नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे। दादाजी मैंने बड़ा सुनाया उनको, मैंने कहा कि देखो मेरे दादा बुरा मान जाएंगे। बड़ी देर खड़ी रही मैं, तब जाके पिया। बेटी इतनी छोटी उम्र में इतनी ऊंची ऊंची बात बनाती है। देख ये झूठ बोलने की आदत अच्छी नहीं। दादाजी मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैंने पर्दा लगाया और तुरंत सारा पी गए। विश्वास नहीं होता, फिर पिलाएगी मेरे सामने। अरे बोले एक बार पिया, अगर पेट खाली होगा तो और पी लेंगे, क्या बड़ी बात है। अच्छा और लेके आ। मन में उत्सुकता हुई, अंदर से जाकर बनवाकर महाराज सुंदर गौ माता का दूध, उसमें मिश्री डाल केसर डाल, फिर बनवा के लेकर आई। अब की बार लाठी टेकते हुए, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा था, दूधा जी स्वयं गए। बेटी लगा मेरे सामने भोग। मीराबाई ने फिर आगे रख दिया, फिर कहा कि भोग लगाइए प्रभु, पाइए। लेकिन अब कहां पिए महाराज। मीरा ने कहा कि रुको रुको, अभी पर्दा लगाना भूल गई, बड़े शर्मीले हैं ये। पर्दा भी लगा दिया, हाथ भी जोड़ लिए, फिर पर्दा हटा कर देखा तो दूध वैसे का वैसा। दादाजी डांटने लगे, देख बेटी मैंने कहा था तूने झूठ बोला। मीरा की आंख में आंसू आ गए, नहीं दादू मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला, इन्होंने भोग लगाया था। मीराबाई रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली कि ओ गिरधारी गोपाल, पीर तू ही की नाय हरे गो। ओ गिरधारी गोपाल, पीर तू ही की नाय हरे गो। प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। ओ प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। पी ले थोड़ो दूध सावरो, तो तेरो कहा बिगड़ेगो। ओ गिरधारी गोपाल, पीर तू ही की नाय हरे गो। ऐसा कहते कहते मीरा जी रोकर बेहोश होने लगी कि पहले तो छोड़ा नहीं, अब एक घूंट नहीं पीते। प्रभु ऐसा क्यों मेरे साथ कर रहे हो, मेरे भाव को समझो हे बांके बिहारी, एक बार और भोग लगाओ। ऐसा कहते कहते मीरा बेहोश होने लगी। और उसी समय महाराज कि हिले राजमहल, डुले खंभ श्री मंदिर के। हिले राजमहल, डुले खंभ श्री मंदिर के, और खुले दिव्य दर्शन को सब ही के द्वारे हैं। एक नख ऊपर जिन गोवर्धन धार्यो, उन चार भुजा मीरा के प्रेम में पसारे। चारों हाथों से मीरा को उठा लिया और एक झलक दूधा जी को दिखाई दी, पात्र का दूध तुरंत अंतर्धान हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मीरा को गिरने नहीं दिया, चार भुजा मीरा के प्रेम में पसारे। दूधा जी तो बेहोश हो गए वो दृश्य देखकर। कहने का अभिप्राय बंधु, तुम उनसे प्रेम तो करो, तुम प्रभु के चरणों में भाव तो रखो। तुम्हारे खिलाने में देर हो रही है, मेरे बांके बिहारी के भोग लगाने में देर नहीं है। वो आज भी भोग लगाने को तैयार है। आपके भोग लगाने में देर है, उनके पाने में देर नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे।